डियर स्टूडेंट, ड्राइंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि घरों की वायरिंग करते समय हम कुछ रूल्स का फॉलो करेंगे। वो रूल्स कौन से हैं, तो बिना टाइम का डिले हुए करते हुए उस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए कुछ रूल्स हमारे पास, उस रूल्स को ध्यान देते हैं। जनरल वायरिंग रूल्स में सबसे पहले रूल्स हमारे पास देखिए, एनर्जी मीटर को फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए एक रूम बनाए हुए हैं। देखिए इस रूम को देखिए, आप देख रहे हैं, ये हमारे पास देखिए, ये इसका मेन डोर हमारे पास है, ये हमारा मेन डोर है, ये हमारे पास एक रूम है, ये हमारे पास एक बरामदा है। और इसमें देखिए जाने के लिए रूम से मैं लगा हुआ है, इस तरीके का आप रूम देख लीजिए, ये हम देख रहे हैं उसको आप। तो एनर्जी मीटर को कहाँ पे लगाना है आपको, देखिए अगर ये रूम्स है, ये रूम की देखिए लंबाई चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गई, तो ये रूम की चौड़ाई ऊंचाई हो गई है। तो आपको एनर्जी मीटर को कितना लगाना है, एनर्जी मीटर को आपको क्या करना है, फर्श से यानी कि ग्राउंड से 1.5 मीटर, यानी कि इसको कितनी ऊंचाई पर लगाना है, देखिए 1.5 मीटर, यानी कि एनर्जी मीटर को नीचे से आप क्या करिए, नीचे से डिस्टेंस को मापिए और लगाइए, यानी कि 1.5 मीटर के ऊपर लगाइए। और इसको ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ पर कि इस पर नमी, पानी, वर्षा वर्षा कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक मेन स्विच लगाइए, जिससे कि जो फर्श से कितनी ऊंची होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी मीटर लगाते हैं। एनर्जी मीटर में जो तार आता है, सप्लाई, फेज और न्यूट्रल आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक आपका मेन स्विच लगाते हैं, जो आपको एमसीबी समझ लीजिए। हम मेन स्विच बोर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मेन स्विच बोर्ड लगाएंगे। एमसीबी के बाद तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, मेन स्विच बोर्ड लगाना। उसके बाद ही आपको घरों में सप्लाई देना है, ताकि यहीं से पूरी सप्लाई को क्या कर सके, कोई भी अगर कहीं फॉल्ट होता है तो पूरी सप्लाई को यहीं से आप क्या कर दीजिए, कट कर सकें। अगला पॉइंट होता है लाइट, फैन एंड 5 एम्पियर सॉकेट के लिए 1.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर, और 15 एम्पियर सॉकेट के लिए यानी पावर सर्किट के लिए आप 2.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर यूज कीजिए। इतना यूज करना है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है लाइट, पंखा, 5 एम्पियर सॉकेट एवं परिपथ, शक्ति परिपथ यानी 15 एम्पियर सॉकेट के लिए अलग अलग परिपथ बनाइए। अगला पॉइंट आपके पास लाइट, पंखा, 5 एम्पियर सॉकेट के लिए 10 पॉइंट या 800 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है 15 एम्पियर सॉकेट, शक्ति परिपथ के लिए 2 पॉइंट या 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिए। आपका देखिए जो आता है ना, आपका बल्ब हो गया, आपका फैन हो गया, और आपका जो 5 एम्पियर का सॉकेट का सिंबल ये होता है। आपको बल्ब लगाना है, फैन लगाना है, 5 एम्पियर का सॉकेट, कितनी एम्पियर का, 5 एम्पियर सॉकेट। इनके लिए जो आप वायरिंग करेंगे, फेज न्यूट्रल ले जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा लो पावर के लिए, यानी वो लो पावर वायरिंग कहते हैं। अगर आप वही 15 एम्पियर सॉकेट के लिए अगर आप यूज करते हैं तो सप्लाई, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सॉकेट कहेंगे। तो देखिए जो आपको क्या करना है कि जो आपको लो सेकेंड जनरल जो सर्किट आपको बनाना है, यानी फैन के लिए, पंखा के लिए, 5 एम्पियर सॉकेट के लिए जो सर्किट आप बनाना है, आप मान लीजिए फेज और न्यूट्रल ले जा रहे हैं। एनर्जी मीटर पहले लगाए होंगे आप, इसमें से फेज न्यूट्रल फिर आप क्या लगाए होंगे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए होंगे। फिर इससे जो फेज, एक फेज ले जा रहे हैं, एक न्यूट्रल ले जा रहे होंगे अपना, एक फेज एक न्यूट्रल मान लीजिए। तो इससे क्या करना है, इस ये सर्किट आप जो ले जा रहे हैं फेज न्यूट्रल, इस फेज न्यूट्रल से क्या करना है आपको, मैक्सिमम 10 पॉइंट ही कनेक्ट करिए। कितने पॉइंट, 10 पॉइंट। 10 पॉइंट में आपका बल्ब, फैन, सॉकेट कुल मिला के 10 पॉइंट को काउंट कर लीजिए, 10 पॉइंट जोड़िए। या इस पे पूरा 800 वाट से ज़्यादा वाट लोड नहीं होना चाहिए। तो यानी एक सर्किट में जैसे मान लीजिए कि, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप एक सर्किट ले गए, ये सर्किट आपने मान लीजिए इसमें 10 पॉइंट जोड़िए आप, कितना पॉइंट जोड़िए, 10 पॉइंट से ज़्यादा ना हो पाए और 800 वाट से ज़्यादा ना हो पाए। तो मान लीजिए कि आपने मान लीजिए इसमें आपने 5 फैन जोड़ दिया, सपोज दैट ने 5 फैन जोड़ दिया, एक फैन मान लीजिए 70 वाट का है। इस तरीके से आपने मान लीजिए 5 एम्पियर की सॉकेट आपने जोड़ दिया, मान लीजिए कुल मिला के मान लीजिए 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5, एक सॉकेट होती है 100 वाट की, तो 300 वाट हो गया। ये अब कितना हो गया, 5 वाट। 5 वाट का मतलब कितना हो गया, मान लीजिए ये आपका 7×5 = 35, 350 वाट हो गया। और ये आपका 300, एक होती 300 तो हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा। टोटल मिला के आपका 650 वाट हो गया। और कितने पॉइंट हुए, 5 ठो आपका फैन हुआ है, और आपका 3 ठो, 5 3 8 पॉइंट हुए, 8 पॉइंट हुआ, और आपका 600 वाट हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से इस सर्किट से आप यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपका पॉइंट जो हो रहे हैं, फैन, लाइट सब कुछ मिलाकर आप जोड़ रहे हैं, आपका आ रहा है कितना,
8 ही पॉइंट हो रहा है। सपोज दैट में जैसे कि एग्जांपल तौर पर सोचिए कि आप फैन सब कुछ जोड़, जितनी पॉइंट आपके घर में सबको जोड़े, आपको मिला कुल आपके घर में 8 पॉइंट बन रहे हैं। लेकिन सबको अगर वाट जोड़ रहे हैं, मान लीजिए वाट सबका आ गया 900 वाट, नहीं 800 वाट से ज़्यादा आ गया, तो पॉइंट तो 8 हो रहा है ना, तो एक ही सर्किट बनाएंगे, लेकिन आपका देखिए वाट ज़्यादा हो गया। तो जब वाट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर सर्किट को आपको डबल करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सर्किट क्या करेंगे, अब एक सर्किट नहीं बनाएंगे, वाट देखिए 800 वाट जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे क्या हो गया ज़्यादा, इसलिए आप सर्किट क्या करेंगे, आप कम 2 सर्किट बनाएंगे। तो आप एक फेज ले जाएंगे, एक न्यूट्रल ले जाएंगे, इसमें आप 4-4 करके लगा दीजिए, फिर दूसरा एक फेज न्यूट्रल एक साथ उसके फेज न्यूट्रल हो जाए, उसके साथ 4-4 लगा दीजिए, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, लाइट फैन 5 एम्पियर सॉकेट के लिए आपको जो सर्किट बनाएंगे उसमें आप मैक्सिमम 10 पॉइंट जोड़िए, चाहे 10 तो बल्ब, चाहे 10 पॉइंट जोड़िए, या उसमें 800 वाट होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट हो गया तो आप देखिएगा 800 वाट हो जा रहा है कि नहीं, उससे कम है तब ठीक है। अगर आपका 10 पॉइंट नहीं हो रहा लेकिन 800 वाट हो गया तो आप क्या करिए, 800 वाट हो गया तब भी ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए कि आपका 10 पॉइंट नहीं हुआ, आपका 8 पॉइंट हुआ लेकिन वाट उसमें बढ़ जा रहा है, लोड ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या करें, सर्किट तुरंत क्या करें, बदल देंगे। ये हो गया। फिर आता है 15 एम्पियर सॉकेट, यानी शक्ति परिपथ के लिए 2 पॉइंट। तो आप अगर 15 एम्पियर सॉकेट के लिए, जो पावर सॉकेट के लिए जो सर्किट बना रहे हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, उसमें बस 2 ही पॉइंट जोड़ना है। 2 पॉइंट जोड़िए, मैक्सिमम 2 पॉइंट जोड़िए, और उस सर्किट में मैक्सिमम 3000 वाट से अधिक वाट लोड नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट एक ही वो पॉइंट हो, लेकिन अगर 3000 वाट से ज़्यादा हो गया तो आप सर्किट डबल कर देंगे। तो पावर सॉकेट के लिए आपको 2 पॉइंट, उसमें बस 2 ही पॉइंट देखना है, और 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट देखिए और है, प्रकाश, आपको लाइट है, लाइट हो गया, पंखा हो गया। सर्किट के लिए जो आप वायरिंग करेंगे, जैसे इस चीज़ को समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, ये घर हमारा था, ये मेन दरवाज़ा है, इस मेन दरवाज़ा के अंदर यहीं पे जस्ट यहीं इसके बगल में जस्ट यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसके जस्ट बगल में अंदर देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया। तो आप वायरिंग करेंगे ना, तो आप मान लीजिए यहाँ अंदर की तरफ, अंदर समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने बोर्ड लगा दिया, ये नीचे से कितनी ऊंचाई पे लगाना पड़ेगा आपको, इस बोर्ड को नीचे से आपको लगाना 1.5 मीटर पे, कितनी मीटर पे, 1.5 मीटर पे लगाना है। इसके बाद जब इसको यहाँ लगा देंगे तो आप देखेंगे फिर यहाँ से तुरंत क्या कर लेते हैं आप, तुरंत यहाँ से तार ऊपर ले जाते होंगे, तार ऊपर ले जाएंगे, फिर तार ऊपर ले जाने के बाद जिधर सप्लाई ले जाता है आप देखिए इस तरीके से क्षैतिज दौड़ करेंगे इसमें, यानी कि यहाँ पे आप बोर्ड लगाएंगे, यहाँ पे आप बोर्ड लगाएंगे, फिर तार एक नीचे से ऊपर, फिर तार ऊपर लाएंगे, फिर ऐसे ले जाके फिर आप तार को ऐसे दौड़ाते हैं, इस तरीके से ये होता है तार। ये क्षैतिज दौड़ कहलाती है, यानी कि यहाँ पे आप, यानी आप मीटर बोर्ड लगाइए नीचे यहाँ से, फिर ऊपर से ऐसे तार घुमा के ले जाते हैं ऐसे, फिर फैन उनको देते हैं ना, तो ये जो दौड़ क्षैतिज ये तार जा रहा है ना, ये तार ऊंचाई से, ये जो तार होना चाहिए कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, 3.5 मीटर के ऊंचे पे होने चाहिए। तो ये प्रकाश पंखा के लिए कितना होना, 3.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। वायरिंग को आप 3.5 मीटर ऊपर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को, इस चीज़ को देख रहे हैं ना। यानी कि वायरिंग आपको कहाँ करना है, अगर ये पूरा 4 मीटर ऊंचा है, मान लीजिए हमारा रूम है, जो रूम आपको दिखा रहे हैं ये, मान लीजिए 4 मीटर ऊंचा है, तो आपको क्या करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, ये कितना ऊंचा, 1.5 मीटर ऊपर ऊपर लगाना है, फिर वहाँ से आपको 1.5 मीटर हो गया, 2 मीटर ऊपर और ले जाइए, तो पूरा मिला कितना हो जाएगा, 2 मीटर वो और 1.5 मीटर ये, पूरा मिला कितना ऊपर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। फिर आप इसको तो ऐसे क्षैतिज दौड़ा घुमाइए, जहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ पे ले जाइए, तो यहाँ से यहाँ 3.5 मीटर होना चाहिए। अगला है, अगर पावर सॉकेट है, 15 एम्पेयर सॉकेट इसको कर लें, तो उसके लिए जो आप क्षैतिज दौड़ करिए वो आपको कितना करना है, 2.5 मीटर, यानी कि फर्श से कितनी ऊंचाई पे करना है, 2.5 मीटर ऊंचाई पर ही उसको दौड़ाना है इसको आपको, ठीक है, इस तरीके से। बल्ब अगर आप लगा रहे हैं तो बल्ब फर्श से कितना ऊंचा होना चाहिए, 2.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, यानी बल्ब जो आप लगाएंगे, बल्ब आप दीवार पे लगाएंगे ना, तो ये 4 मीटर ऊंचा है, तो मान लीजिए बल्ब आप यहाँ पे दीवार पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, मान लीजिए इस दीवार में यहाँ पे एक बल्ब लगा, बल्ब कहाँ पे, फर्श से, इस फर्श से कितने ऊपर पे, 2.5 मीटर ऊपर पे लगाइए, फर्श को लगाइए। और जब आप पंखा लटकाइएगा, पंखा ये पूरा कितना मान रहे हैं हम लोग, 4 मीटर ऊंचा, तो जब आप पंखा लटकाइएगा तो पंखा कितना होना चाहिए, इसके पूरे यानी फर्श इसके ऊपर से कितना, नीचे से फर्श पंखा कितना होना चाहिए, नीचे से ये भी लगभग 2.5 मीटर पे होना चाहिए। तो ऊपर से क्या करेंगे आप, पाइप को लगा करके इस तरीके से पाइप लटका करके, इस तरीके से पाइप लटका करके पंखा लगा देंगे उसमें। ये हो गया, तो बल्ब के लिए हो गया। फिर आगे देखिए, पंखों की फर्श से ऊंचाई, पंखों की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर अगला है 5 एम्पियर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर रखिए। 15 एम्पियर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई अगर है तो उसमें आप 1.5 मीटर रखिए, या एकदम नीचे लगा दीजिए 15 सेंटीमीटर पे। स्विच बोर्ड दरवाजे से कितने मीटर पे लगाना पड़े, 0.5 मीटर पे लगा, यानी आपका देखिए मेन दरवाजा है, ये मेन दरवाजा आपका है,
जो स्विच बोर्ड आप लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे जस्ट बगल में लगाएंगे, वो इस दरवाजे से कितना छोड़ना चाहिए, इस दरवाजे से आपका हट के होना चाहिए, यानी कि 1.5 मीटर, यानी कि लगभग 50 सेंटीमीटर, यानी कि आधा मीटर हट के होना चाहिए। यानी कि दरवाजे से, इस दरवाजे से कितना मीटर हट के, आधा मीटर हट के ही लगाएंगे आप इस तरह से, यानी ताकि यहीं से आप हाथ डाल के इसको क्या करें, ऐसे ऑन कर सकें। ठीक है, आधा मीटर। अगर आप बाथरूम में सॉकेट की लगा रहे हैं तो बाथरूम में तो उसमें आप 1.5 मीटर ऊंचाई पे लगाइए, पर नीचे से स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई है तो 1.25 मीटर लगाइए। दीवार से मोटाई अगर आपको 25 सेंटीमीटर, वैसे ये दीवार है आपका है तो ये दीवार कुछ मोटाई होगी ना, इसकी मोटाई आप हमेशा कितनी लेंगे, 25 सेंटीमीटर लेंगे। लेकिन अगर दिया नहीं है तो आप उसको नगद भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कितना, नीचे से कितना मीटर पे, 1.5 मीटर पे ऊंचाई पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे आप। नीचे से 1.5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे, फिर आप 2 मीटर ऊपर लेके आएंगे तो आप 1.5 मीटर और 2 मीटर पूरा कितना हो जाएगा, 3 मीटर, 3.5 मीटर। फिर आप इधर से क्षैतिज दौड़ कितना ले जाएंगे, ऐसे ऐसे सप्लाई ले जाएंगे। सप्लाई ले जाने के बाद फिर इधर से ऐसे आएंगे लेके, ऐसे लेके आएंगे तार, फिर यहाँ बोर्ड लगा के फिर से करेंगे सप्लाई। इस चीज़ को समझिए, फिर इस चीज़ को समझ लिया करिए। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको इसी बेस पे करवाते हैं, उस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए, एक कमरा है, इस कमरे का प्लान चित्र प्रदर्शित है, जिसकी छत की ऊंचाई 4 मीटर है, यानी छत की ऊंचाई कितनी मीटर है, 4 मीटर। यही रूम समझिए, यही रूम आपके सामने है, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखिए, ये हमारे पास एक कमरा है, ये कमरा कितने साइज का है, देखिए ये जो कमरा हमारा है 4 मीटर गुणे 3 मीटर का, मतलब इस कमरे की यहाँ से यहाँ चौड़ाई कितनी है, ये इस कमरे की चौड़ाई आपकी कितनी है, ये आपकी 4 मीटर है, ये आपका 3 मीटर चौड़ा है, ये आपका 4 मीटर, ये 3.5 मीटर चौड़ा है, यानी 3.5 मीटर, ये है आपका 3 मीटर। इस तरीके से ये आपका कमरा हो गया, ये आपका बरामदा हो गया, ये देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये देख रहे हैं कक्ष, ये दरवाज़ा देखिए मेन है, ये दरवाज़ा आपका मेन है, इधर ही दरवाज़ा लगा, देखिए ये दरवाज़ा आपका ये है ना, इस तरीके से। इसमें क्या करना है, 220 वोल्ट की 50 अट्टा सिंगल फेज सप्लाई की वायरिंग करना है। उक्त का विद्युत वितरण आयोजन चित्र बनाइए, इसमें यानी आपको वायरिंग करना है। ठीक है, वायरिंग करना है, और इसका कितनी लागत, इसमें कुल कितना पैसा आपका खर्च आएगा, उस खर्च को आपको बताना है ये स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने रूम है। ठीक है, अब देखिए ये जब आपके सामने रूम है तो क्या करेंगे, इसमें आपको वायरिंग करने के लिए कह दिए, तो वायरिंग करने के लिए इसके ऊपर छत भी होगा, इस चीज़ को समझिए कि हम खोल के इसको दिखाए हुए हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे तो पहले आपको एनर्जी मीटर आपके घर में आया होगा, आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा। तो मान लीजिए आपका ये घर है, तो एनर्जी मीटर को मान लीजिए हमने कहाँ पे फिट करवा दिया है, मान लीजिए सबसे पहले एनर्जी मीटर को हमने घर के अंदर या यहीं भी मान लीजिए बाहर फिट करवा दिया है। कितनी ऊंचाई पर, 1.5 मीटर पे एनर्जी मीटर बाहर लगवा दिया हमने। इसके बाद एनर्जी मीटर से 2 तार निकले होंगे, 2 तार आपके अंदर गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है हम उसको अंदर लगवा देते हैं। चलिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पे है स्टूडेंट, देखिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा रहा, मान लीजिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने नीचे लगा दिया ताकि अंदर से जाएंगे, बस यहाँ पे बटन होगी, इसको सीधे से ऑन कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेरा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। नीचे से कितनी ऊंचाई पे है, ये नीचे, ये फर्श से कितनी ऊंचाई पे लगाया हमने, फर्श से हमने लगाया हुआ है कितना, 1.5 मीटर ऊंचाई पे कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, एनर्जी मीटर सप्लाई इसको गया, एक फेज इस न्यूट्रल इसमें गया होगा। फिर क्या करना है, अब इतना तो हो गया, अब आपको इसमें क्या वायरिंग करनी है। तो पहले क्या कितना क्या लगाते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक फैन इस रूम में लगा देते हैं, एक फैन इस रूम में, एक फैन इस रूम में, तो एक फैन इसमें, एक फैन इसमें, हो गए 2 फैन लगा लिया हमने। चलिए, इसमें 2 लाइट, इस रूम में 2 लाइट लगा देते हैं। 2 लाइट के लिए एक लाइट हम यहाँ पे इस वाले दीवार पे फिट कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक फैन बीच में लगा देंगे, एकदम छत के बीचों बीच एक फैन लटका देंगे। इसके बाद एक एक लाइट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक लाइट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये लीजिए। देखिए, एक लाइट हम लगा दिए यहाँ पे, एक लाइट हम यहाँ से। लाइट कितनी ऊंचाई पे लगाना है, लाइट आपको लगाना है नीचे से कितने पे, 2.5 मीटर पे। कितने मीटर पे लगाना है, नीचे से 2.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है। ये इसमें भी एक फैन यहाँ पे हम लगा दिए, एक बल्ब हम मान लीजिए यहाँ पे लगा देते हैं, ध्यान दीजिए, एक बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं और एक बल्ब हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, बल्ब को कितनी ऊंचाई पे लगाना है आपको पता ही है, नीचे से कितने पे, 2.5 मीटर पे लगाना है। पंखा को नीचे से, पंखा के नीचे से कितना ऊपर होना चाहिए, 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या दिया था, बस आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको अपने हिसाब से फैन लगाना है, अपने हिसाब से बल्ब लगाना है, 5 एम्पियर सॉकेट जो भी लगाना है वो अपने हिसाब से आपको वायरिंग करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो पूर्वानुमान के लिए क्या करेंगे, जैसे हम पहले मान लेते हैं
एजप्शन कर लिए हैं। पहला है कि मान लेते हैं कि कक्ष में हमें एक पंखा लगा रहे हैं, 2 ट्यूबलाइट, एक 5 एम्पियर सॉकेट, यानी इसमें हमने एक पंखा लगा रहे हैं इस वाले रूम में, एक पंखा, एक बल्ब यहाँ पे, एक बल्ब, 2 बल्ब लगा रहे हैं, एक 5 एम्पियर। यहाँ पे जो बोर्ड लगाएंगे, जो इसका इस घर में बोर्ड होगा, बोर्ड यहाँ पे लगाएंगे, दरवाजे के बगल में दरवाजा लगाएंगे, यहाँ पे हम बोर्ड लगा देंगे। ये बोर्ड लगा दिए, ठीक है। इस बोर्ड को यहाँ पे लगा देंगे। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे है। इस बरामदे का जो बोर्ड हम लगाएंगे, इस बरामदे का जो बोर्ड है, उस बोर्ड को कहाँ पे लगा दें? चाहे इधर आप लगा दीजिएगा, चाहे इधर लगा, जहाँ भी यहाँ बोर्ड आपको लगाना पड़े सूटेबल वहाँ पे लगा दीजिए। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। इसमें भी क्या करना है, एक फैन लगा रहे हैं और एक बल्ब यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, एक ट्यूबलाइट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो हम इस वाले इस बरामदे का जो फैन है, हमारा जो बरामदे का फैन है, बल्ब, इनको आप ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, बरामदे के फैन को ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, यहाँ पे हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये लगा दिया हमने। ध्यान दीजिए, ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। नीचे से कितना मीटर पे, ध्यान रखेंगे, 1.5 मीटर पे है। फिर ऊपर से ये हम सप्लाई लेके आएंगे, कितना ऊपर लेके आएंगे स्टूडेंट, कितना, ये नीचे से 1.5 मीटर, फिर ऊपर 2 मीटर कर देंगे, टोटल हो जाएगा 3.5 मीटर। फिर ये हम क्षैतिज दौड़ इधर सप्लाई लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस दरवाज़ा, जो ये हमारा दरवाज़ा दिख रहा है ना, इसके बगल में, यानी इसके इस वाले बरामदा, ये हमारा था, इस तरीके का फेस था, देखिए। तो इस बरामदे का जो, इसको जो फैन इसमें लगाएंगे, बल्ब, इसको कंट्रोल करने के स्विच जो ऑन ऑफ करेंगे ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड लगा देते हैं, इसी के बगल में। लीजिए, हम एक बोर्ड यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। ये स्टूडेंट, इस चीज़ को देखिए, ये बोर्ड हमने लगा दिया, एक बोर्ड, ये बोर्ड यहाँ पे लगा दिया। इसमें हम ऑन ऑफ करने के लिए इसको हम SB1 कर ले रहे हैं, ठीक है। इस बोर्ड को लगा दिया। और इसके ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ इसके जस्ट, इस रूम के जस्ट बगल में यहाँ पे हमने लगा दिया एक SB2। अब ये कितनी ऊंचाई पे लगाना है हमको, देखिए, बोर्ड को इस ग्राउंड के फर्श से हमको लगाना है कितनी ऊंचाई पे, 1.25 मीटर पे लगाना है। कितने मीटर पे, 1.25 मीटर पे ये भी लगाएंगे, और इसको भी कितना, 1.25 मीटर पे लगाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया, देखिए ये। अब जो ये आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, देखिए आपका ये यहाँ सप्लाई यहाँ पे गई। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, यहाँ से एक फेज, देखिए, आपको 2 सर्किट यहाँ बनानी है। कितनी सर्किट, 2 सर्किट। एक इसको फेज देना है, एक फेज न्यूट्रल इसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्किट लगा, फेज न्यूट्रल इसको दीजिए। एक इसको फेज न्यूट्रल चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ से, देखिए, 2 फेज 1 न्यूट्रल, है ना, ये तो कहेंगे ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम हमेशा यहाँ पे सर्किट कितने ले जाएंगे, 2 सर्किट। एक बोर्ड इसके लिए, एक फेज न्यूट्रल इस बोर्ड के लिए, एक फेज न्यूट्रल इस बोर्ड के लिए जाएंगे। तो चलिए, यहाँ से आप 2 फेज 2 न्यूट्रल लेके आइए। 2 फेज 2 न्यूट्रल लेके आएंगे, तो ये जो फेज आपका, देखिए जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ से ये आपका जाएगा ऐसे हो करके, इस दीवार से होते हुए, यहाँ से ऐसे होते हुए इधर पहुँचेगा। फिर इधर से होते हुए 1.5 मीटर की ऊंचाई से होते हुए, यानी उधर से होते हुए, फिर ये आपका ऐसे आया, ये आकर के ये इसको चला गया, ठीक है। देखिए, यानी कि ये इस तरीके से, देखिए, यानी ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DB लगा था, इससे भी हम तार को ऊपर किए, फिर इसको लगा दिए, वायरिंग करके नीचे दे दिया हमने। फिर इसी से दीवार को हम छेद दिए, यहाँ से दीवार को छेद करके तार यहाँ से, जो यहाँ से 2 फेज 2 न्यूट्रल ले जा रहे थे, तो एक फेज 1 न्यूट्रल यहाँ पे दे दिए, एक फेज न्यूट्रल यहाँ से छेदे तार को, इसको छेद करके दीवार को यहाँ से हमने क्या कर दिया, देखिए, छेद दिया। यहाँ से दीवार को यहाँ छेद देंगे। दीवार को जब यहाँ छेद देंगे, तो यहाँ से एक फेज न्यूट्रल इसको ला दे देंगे। इसको भी फेज न्यूट्रल मिल गया, इस बोर्ड को भी फेज न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। इतना काम किया हम। क्या किया हमने, देखिए, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा यहाँ था, तो यहाँ से हमने एक फेज 1 न्यूट्रल लेके गया, एक फेज न्यूट्रल यहाँ से हम तार को ऐसे घुमा के ले गए, देखिए, एक फेज न्यूट्रल यहाँ से घुमा के ले गए हमने। यहाँ पे एक फेज न्यूट्रल इस वाले बोर्ड को दे दिया, फिर इसी से दीवार को छेदा हमने, फिर एक फेज न्यूट्रल हमने इसको दे दिया, हो गया। चलिए, अब हम बल्ब लगा देते हैं। चलिए, एक बल्ब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए, एक ट्यूबलाइट हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ये ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट यहाँ पे हम लगा दिए। नीचे से कितनी ऊंचाई पे है ये, 2.5 मीटर पे। नीचे से कितनी, फर्श से कितनी ऊंचाई पे, 2.5 मीटर पे। फिर एक ट्यूबलाइट हम, देखिए दिए स्टूडेंट, यहाँ पे लगा दी। लीजिए, एक ट्यूबलाइट यहाँ पे हो गया, एक ट्यूबलाइट यहाँ। कितनी ऊंचाई ट्यूबलाइट है आपका, ट्यूबलाइट कितनी ऊंचाई पे है, 2.5 मीटर पे। चलिए,
अब इस रूम में भी क्या सप्लाई करना है, चलिए लीजिए एक ट्यूबलाइट हमने यहाँ पे इस दीवार पे लगा दिया और एक ट्यूबलाइट हमने क्या कर दिया इस दीवार पे लगा दिया। ठीक है, लीजिए चलिए इतना बताइए। तो क्या किया हमने, देखिए पहले हमको बल्ब लगाना था तो एक ट्यूबलाइट देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, एक ट्यूबलाइट इस दीवार पे लगा, कितनी नीचे से कितनी ऊंचाई पे लगा रही है स्टूडेंट, कितनी ऊंचाई पे 2.5 मीटर पे, ये भी कितनी ऊंचाई 2.5 मीटर यहाँ पे। इसके बाद आपको फैन लगाना है, फैन कहाँ पे लगाएंगे, इस जो ये आपका ऊपर का जो छत है उसके नीचे आप फैन लगाएंगे। फैन कितनी ऊंचाई पे नीचे से होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पे 2.5 मीटर पे वो भी होना चाहिए, 2.5 मीटर आप। चलिए चलिए आपने क्या किया, सबसे पहले ये हमारा मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था डीबी, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था उससे हमने सप्लाई 2 फेज 2 न्यूट्रल ले गए, एक 2 फेज 2 न्यूट्रल, यानी इसके लिए 1 फेज न्यूट्रल इसको दे दिए, यहीं से 2 फेज न्यूट्रल यहाँ से दे दिए। तो टोटल इससे कितने तार निकले बता सकते हैं, एक फेज एनर्जी मीटर से एक फेज एक न्यूट्रल इसमें गया होगा, दो दो गए होंगे, फिर वही 2 गए होंगे, फिर इसको वहाँ से उसमें से 2 फेज, एक फेज इसके लिए एक फेज इसके लिए, 2 फेज और एक न्यूट्रल, कुल मिला के 6, इससे कुल टोटल कितने तार निकले होंगे टोटल यहाँ पे कुल कितने तार होंगे, 6 तार होंगे, कितने तार होंगे 6, 2 इसमें एक फेज एक न्यूट्रल गया होगा, फिर गया जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक बोर्ड के लिए एक फेज न्यूट्रल, इस बोर्ड के लिए एक फेज न्यूट्रल, मिला के कुल 4 ठो निकले होंगे, 4 ठो निकले 4 2 ठो गए, तो कुल मिला के कितना वहाँ पे तार हो गए टोटल यहाँ पे 6 तार। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कितने तार आ रहे हैं बाई डियर स्टूडेंट, 6 तार आ रहे हैं। ठीक है, ये 6 तार, यानी इधर कितना तार गए अभी, इधर से इधर, तो इधर कितने आए, इधर से इधर कितने बड़े होंगे बताइए, इसमें से आप एनर्जी मीटर से 2 ही इसमें गया होगा, 2 एनर्जी मीटर से मान लीजिए इधर से तार एनर्जी मीटर से इधर से आया था एनर्जी मीटर से, तो 2 इधर से अंदर गए होंगे, एक फेज न्यूट्रल, फिर इधर से एक फेज एक न्यूट्रल इस बोर्ड के लिए SB1 के लिए, अब एक फेज एक न्यूट्रल इस SB2 के लिए निकले होंगे। तो यहाँ से इधर से 4 गए होंगे, कितने गए होंगे इधर से 4 गए होंगे, 4 यहाँ से देखिए 4 आपके यहाँ पहुँचे होंगे, 4 यहाँ तक भी पहुँचे होंगे, जो 4 आपके बोर्ड यहाँ तक आपके कितने रहे 4 रहे, 4 में से 2 फेज 2 न्यूट्रल इसमें घुस गए आपके, देखिए चले गए होंगे, यही ना 2 फेज और 2 न्यूट्रल, फिर 2 फेज न्यूट्रल यहाँ से दीवार को छेद करके हमने इधर कर दिया, तो 2 फेज आपके 2 न्यूट्रल इधर आ गए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखिए क्या करना है, इसको अप्लाई देना है। देखिए हमको इसमें 3 लोड लगाने हैं ना, 3 पॉइंट, तो इसके लिए एक फेज एक न्यूट्रल इसके लिए चाहिए, एक फेज एक न्यूट्रल इसके लिए चाहिए, इसके तो न्यूट्रल तो सबको एक ही कॉमन देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको देने के लिए सबसे पहले इसमें से एक फेज एक न्यूट्रल निकालेंगे, एक न्यूट्रल तार, और एक फेज इसके लिए, एक फेज इसके लिए, एक फैन जो हमारा यहाँ पे लगेगा उसके लिए, तो 3 फेज एक न्यूट्रल निकालेंगे, टोटल मिला के कुल यहाँ से 4 तार हम निकालेंगे, 4 तार लेके आएंगे यहाँ से निकाल के, 4 तार में से निकाल के लेके आएंगे, यहाँ से न्यूट्रल में से यहाँ से देखिए तार लेके एक 2 फेज यहाँ से देखिए आप इधर से हम निकालेंगे, यहाँ से कुल कितने तार निकालेंगे, इस बोर्ड से टोटल आपके निकलेंगे कितना, फैन के लिए न्यूट्रल तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, फेज एक फेज एक, यहाँ से 3 फेज निकालिए एक न्यूट्रल, कुल मिला के 4 2 6 तार निकालिए, 4 तार। तो यहाँ से एक फेज इधर पहुँचा, इधर ये फेज इधर जा रहा है, देखिए एक फेज ये आपका इधर से फेज। अब फैन को क्या करिए, यहीं से ऊपर करके दीवार से, यहीं से आप फैन को ऊपर लेके आइए, दीवार के ऊपर से छत के सहारे ले जाके फैन से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रल ले जाइए, न्यूट्रल और एक फेज एक न्यूट्रल, यहाँ से बोर्ड से कितने लेंगे, ध्यान से देखिए बोर्ड से कितने तार हम लेके आ रहे हैं, बोर्ड से हम 1 2, इसके लिए एक फेज इसके लिए एक फेज अलग अलग स्विच से, और एक न्यूट्रल और एक फैन के लिए फेज, कुल मिला के 4 तार लेके आ रहे हैं, 3 फेज एक न्यूट्रल। अब ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल न्यूट्रल स्टार्टिंग करके हम ले जाके किसको दे देंगे, यहाँ पे लाके फैन को दे देंगे, एक स्विच से फैन कंट्रोल हो गया। अब बचा कितना, उसी जो न्यूट्रल ने अंदर से निकाल के लेके आए उसी न्यूट्रल से हम एक न्यूट्रल और 2 फेज इधर लेके 3 तार इधर लेके पहुँचेंगे, कितने तार, कुल मिला के 3 तार इधर लेके पहुँचेंगे, टोटल 3 तार। 3 तार से यहाँ लेके आएंगे, इधर से आके ये यहाँ देखिए इस ट्यूबलाइट को हम पहुँचेंगे ट्यूबलाइट के पास, तो ट्यूबलाइट को क्या करेंगे, 3 तार लेके आएंगे, 2 फेज एक न्यूट्रल, इसको फेज और न्यूट्रल देते हुए एक फेज और एक फेज और एक न्यूट्रल लेकर के हम इसके आगे पहुँच जाएंगे इधर दूटे, इस तरीके से इसको हम बोर्ड को सप्लाई दे दिए, यहाँ से एक फैन को दे दिए। अब देखिए इसी तरीके से इसको दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए एक फेज इसके लिए निकालिए, एक फेज इसके लिए, 2 फेज हो गया, और एक जो फैन आप लगाए हैं छत के ऊपर उसके लिए एक फेज, 3 फेज निकालिए, न्यूट्रल भी चाहिए आपको न्यूट्रल, तो यहाँ से बोर्ड से कितने 4 तार, तो यानी यहाँ से 3
आप यहाँ से अभी निकाल कितने रहे हैं, 4 ठो निकालिए, 1 4 तार निकालिए, ठीक है 4 थे। अब 4 में से आप यहाँ से एक फेज ऊपर लेके पहुँचिए, यानी छत से ऊपर लेके पहुँचिए, छत से ऐसे होते हुए बल्ब को, और यहीं से न्यूट्रल टैपिंग करके फैन को दे दीजिए। अब बचे आपके पास 2 फेज, और उसी न्यूट्रल को टैपिंग करके यहाँ से आप देखिए डी स्टूडेंट, आप देखिए एक फैन, तो यहीं से आप इसको टैपिंग करिए, ये इधर दीजिए एक फेज न्यूट्रल, यहाँ से एक फेज न्यूट्रल इसको दीजिए, ये पहुँचे लेके 3 पहुँचे लेके यहाँ इधर से 3 3 पहुँच रहे हैं, एक फेज इसको दीजिए एक न्यूट्रल, फिर एक फेज बचा आपका न्यूट्रल, उसी को आगे ले जाके ये इसको दे दीजिए। तो यहाँ तक आपका 3 तार आए होंगे, एक फेज इसका वाला, एक फेज इसका वाला, 2 फेज एक न्यूट्रल, 3 तो इधर बढ़ा होगा तो एक फेज खत्म हो गया, तो यहाँ से एक फेज एक न्यूट्रल इधर गया। इस तरीके से देखिए ये वायरिंग रही। अब यह फैन के लिए इसी वायरिंग को जब हम लोग बनाएंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ हो गया। अब देखिए वायरिंग हम आपको समझा दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए वायरिंग की क्षैतिज रन कितना करना है। देखिए हमें वायरिंग की जो क्षैतिज रन हम कर रहे हैं 3.5 मीटर कर रहे हैं, स्विच बोर्ड की फर्श ऊंचाई उतना रख रहे हैं हम लोग, वितरण बोर्ड 1.5 मीटर पे रख रहे हैं, ये सब जान दिया गया। हमारे पास पॉइंट कितने हैं, देखिए ट्यूबलाइट हमारे पास कितनी है, 4 संख्या में, एक ट्यूबलाइट हमारी 40 वाट की है, तो हमारे पास कुल 4 ट्यूबलाइट है, इनका मतलब कुल कितना हो जाएंगे, 160 वाट हो जाएंगे। पंखा हमारे पास कितना है, 2 पंखा है, एक पंखा 60 वाट का है, तो 2 पंखा हमारे पास 120 वाट का है। 5 एम्पियर की सॉकेट हमारे पास 2 ठो है, तो 100 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 200 वाट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 480 वाट हो गया, 8 पॉइंट हो गया, 480 वाट हो गया। तो कुल विद्युत पॉइंट हमारे पास कितने हुए, 8 हो गए, कुल वाट कितना हुआ, 480 हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, देखिए एक ही सर्किट आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली 2 सर्किट बनाएंगे, किसी भी सर्किट आसानी के लिए हम लोग 2 सर्किट यूज करेंगे। तो 2 सर्किट यहाँ पे आ रहे, सर्किट संख्या एक ही आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे 2 सर्किट यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। कुल विद्युत धारा कितनी है उसको निकाल लीजिए, 480/220 करेंगे तो आपका 2.18 आएगा। धारा के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, तार ले लेंगे, तो तार यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1.5 mm² का एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप वो करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोड और पॉइंट, विद्युत भार और पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, विद्युत वितरण आरेख गीत, यानी कि उसमें, यानी कि अपने रूम में विद्युत का वितरण किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को हम कर लेते हैं, है ना। तो देखिए हम उसको आपको दिखा रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए ये स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, इस डायग्राम को भी देखते रहेंगे। ये आपका डायग्राम रहा, इसको भी हम देखते रहेंगे और हम समझते भी रहेंगे। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन आपका जो रहा उसको, क्वेश्चन को देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या है, पहले आप जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सर्किट पहले बना लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये रहा इस तरीके का, ये हमारे पास एक रूम पहले हम बना लेते हैं। देखिए ये लीजिए, ये हम रूम बना दिए, पहले हम रूम बना ले रहे हैं अपना। देखिए पहले इस तरीके से, सबसे पहले आप हम जो रूम दिया था उस रूम को हम बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लगाना है, एक ये हमारा मेन डोर है, एक डोर यहाँ पे लगा है, एक डोर आपका ये है, ठीक, इतना चीज़ हुआ। चलिए देखिए ये कितने का है, ये पूरी इसकी साइज कितनी भाई, 3 मीटर पूरा, ये चौड़ा कितना है, 3 मीटर चौड़ा है। तो आप देखिए इसको दिखा दीजिए, ये टोटल हमारे पास 3 मीटर चौड़ा है, इसका आधा कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। ये पूरा हमारे पास 4 है, तो ये पूरा हमारा कितना, यहाँ आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर। ये स्टूडेंट ठीक, ये समझ में आ गया। 4, यहाँ पे पहले क्या लगाना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है। सबसे पहले देखिए दरवाजे के जस्ट बगल में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया हमने, जस्ट बगल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने के बाद कितने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने लगाया है, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई पे लगा दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नीचे से 2.5 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया, फिर तार ऊपर लेके चले गए आए। फिर देखिए तार हमने ऊपर लेकर, फिर इधर से तार लेके बढ़ गया हम, तार किधर लेके बढ़ गए, इधर बढ़े। देखिए तो इधर से तार हम बढ़ेंगे तो इस तार को हम दिखा सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर लेके आए उसको नहीं दिखा पा रहे हैं ना ये स्टूडेंट्स, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऊपर लेके आए हैं 2 मीटर, वो नहीं दिखा पाए, लेकिन इधर दीवार के सहारे जो ऊपर लेके जा रहे हैं, देखिए ये दिखा दिए हम। यहाँ पहुँचे लेके एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम यानी इस बोर्ड के पास लगा दिया हमने।
एक एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको हमने लिखा SB1 एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने इसी के ऊपर नीचे उधर दूसरी साइड लगाया हुआ है। देखिए SB2 देख लीजिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने यहाँ पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम इस साइड लगाए हुए हैं। ठीक ठीक है स्टूडेंट, इसी समझ में आपको आ रहा है। चलिए यहाँ से हम क्या बताया था आपको अभी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक फेज एक न्यूट्रल इसके लिए, एक फेज एक फेज और एक न्यूट्रल इसके लिए, एक फेज एक न्यूट्रल इसके लिए, टोटल मिला कितने तार यहाँ से आएंगे, 4 तार लेके आएंगे। टोटल 4 तार लेके आइए, एक फेज एक न्यूट्रल इसको दे दीजिए डियर स्टूडेंट, और इसके बाद ये देखिए इससे ले गए, इसको दे दिए यहाँ से नीचे, फिर उसको ऊपर छेद करके इसको भी दे दिए। ये तार यहाँ इसको भी दे दिया हमने, उसको भी दे दिया। ठीक है, दोनों को दे दिया। आपको समझ में आ रहा है बात को। तो ये पूरा कितना है, 4 मीटर। तो इधर से मान लीजिए ये 1 मीटर पे छोड़ के लगाया है, तो दरवाज़ा 1 मीटर का है, तो आधा मीटर ये टोटल मिला के 2 मीटर पे ये लगा है। मान लीजिए ये टोटल यहाँ से कितने मीटर पे लगा है ये बोर्ड हमारे पास टोटल कितने मीटर पे, स्टूडेंट 2 मीटर पे है। ध्यान मान के चलिए 2 मीटर पे लगा है, थोड़ा सा उधर हो गया है, 2 मीटर पे लगा है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम बोर्ड को चेंज कर लेते हैं। चलिए हम ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे लगा देते हैं, सही सही। चलिए 2 मीटर पे है, ये इस चीज़ को देखिएगा ब्लैक पेन वाले को, ये हमारा SB1 है, SB2 है। 2 यहाँ से देखिए कितना तार गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, हमने इसे 4 यानी 2 तार इसके अंदर गया होगा, 2 और 1 2 4 थे, यानी एक फेज एक न्यूट्रल इसके लिए, एक फेज न्यूट्रल इसके लिए, टोटल 4 निकला होगा। 2 फेज 2 न्यूट्रल यहाँ से बढ़े हैं यहाँ पे, यानी टोटल इधर से 4 तार जा रहा है। 4 में से 2 इसके पास चला गया, फिर वही 2 इसके पास चला गया। फिर क्या करना है इसके बाद, ये स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, हम यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा दिए हैं, एक ट्यूबलाइट हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ से पहले क्या करिए, एक फेज, अब पहले एक फेज न्यूट्रल ले जाके इसको देखिए, एक फेज हमने दिया, एक फेज इसको हमने दिया, एक फेज सप्लाई इसको भी दे दिया। देखिए ये इसको भी सप्लाई दिया हमने, इधर से ले जाके हमने सप्लाई इसको भी दे दिया। देख लीजिए यहाँ से तार हमने निकाला, इसको ले जाके इसको भी सप्लाई दिया, इसको भी सप्लाई दे दिया। फिर इस वाले बोर्ड से क्या करिए, अब एक फ़ैन यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए छत के ऊपर फ़ैन लगा दिए, यहाँ से सीधे क्या करिए, देखिए बोर्ड से आप तार निकालिए, सीधे छत के ऊपर से ले जाकर फैन को दीजिए। तो हम लीजिए छत को, इसको फैन को भी दे दिए। अब क्या करना है, इधर से क्या करिए, देखिए इधर से सप्लाई लेके जाइए आप, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट यहाँ पे आप लगाइए, इसको सब ट्यूबलाइट को दीजिए, एक ट्यूबलाइट आप यहाँ पे लगाइए, इसको भी सप्लाई दे दीजिए। देखिए ये आपकी ट्यूबलाइट रही, ये आपने सप्लाई दे दिया इस तरीके से, ये ट्यूबलाइट आपके लिए सप्लाई दे दिया इस तरीके से। अब एक फैन यहाँ पे आप लगाइए, सीधे इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दे दीजिए। ठीक है, तो यही वायरिंग रही, आपने वायरिंग कर दिया। तो आप पॉइंट को ध्यान रखेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम इसका ड्रा करते समय ध्यान रखना है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले देखिए उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करना है, मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा कौन सा था, ग्राउंड लेवल था। सिंगल लाइन डायग्राम बनाते तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट आप इस चीज़ को। मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, ग्राउंड लेवल था, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे लगाना है, देखिए ये आपका रहा DB, ये आपका रहा DB। DB कितना ऊंचाई पे लगाना है आपको बताइए, हम आपको बताया था 1.5 मीटर पे लगाना है, 1.5 मीटर पे आप लगा दीजिए DB को। फिर DB से क्या करना है आपको, वायरिंग कितनी ऊंचाई पे करनी है, नीचे से ग्राउंड से वायरिंग को आपको 3.5 मीटर पे करनी है, तो 1.5 मीटर ये हो गया। एक यहाँ से ऊपर आप 2 मीटर चले जाइए, 2 मीटर ऊपर पहुँचिए आप, यहाँ से लेके 2 मीटर इसके ऊपर यहाँ तक चले आएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। तो आप पहले बताइए इस बोर्ड से कुल कितने तार आए गए हैं। तो आपको पता है इसमें पहले 2 तार, इसमें फेज न्यूट्रल 2, एक फेज एक न्यूट्रल इसमें गया ही होगा एनर्जी मीटर से। और 2 बोर्ड लेंगे तो हर एक बोर्ड के लिए एक फेज एक न्यूट्रल गया, तो इसका मतलब यहाँ से कुल कितने तार निकले होंगे, 6। एक फेज एक न्यूट्रल गया होगा, एक फेज एक न्यूट्रल इसमें गया होगा, एक फेज एक न्यूट्रल उससे क्या होगा, बाहर हो गया। टोटल यहाँ से 6 तार निकले होंगे। देख लीजिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम इस वाले बोर्ड को इस साइड दिखा दे रहे हैं। आप देखिए अब इसमें से क्या किया हमने, इधर कितना बढ़ा हमने था, इधर कितना मीटर है, ये कितना मीटर डिस्टेंस है, इधर से हमने मान लीजिए इस बोर्ड को जो लगाया 1.5 मीटर दूरी पर लगाया हुआ है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर तार इधर पहुँचा 1.5 मीटर लेके। ये बोर्ड कितनी दूरी पे लगाए भैया ये स्टूडेंट्स, ये बोर्ड आपका लगा है कितनी मीटर पे, यहाँ से ये बोर्ड आपका लगा हुआ है, ये बोर्ड आपका कितनी दूरी पे लगा बताइए, ये यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर
तार गया, फिर इधर से इधर गया कितना 2 मीटर। तो कुल मिला के हम मान लेते हैं कि कितना मीटर पे, देखिए इस बोर्ड को हम इधर दिखा रहे हैं, देखिए ये इधर कुल मिला के 4, यानी कि 1.5 मीटर इधर 2 मीटर, कुल मिला के 3.5 मीटर। इस बोर्ड से एक फेज एक न्यूट्रल, यानी इस बोर्ड के लिए एक फेज न्यूट्रल गया होगा, इस बोर्ड के लिए एक फेज एक न्यूट्रल आप इसको दीजिए। तो इस वाले बोर्ड को हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब बोर्ड कितनी ऊंचाई पर लगाना है, ये जो हमारी सब ये जा रही कितनी ऊंचाई पे, देखिए नीचे से ग्राउंड से ये पूरी कितनी ऊंचाई पे क्षैतिज दौड़ जा रही है 3.5 मीटर पे। बोर्ड कितनी मीटर पे लगाना है नीचे से आपको, 1.25 मीटर पे। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दीजिए। सबसे पहले देखिए ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड SB1 नीचे से कितनी ऊंचाई पे लगाइए इसको आप 1.25 मीटर पे। अब ये सप्लाई नीचे, ये सप्लाई इधर से पहुंची यहाँ गई, फिर नीचे तार आपका देखिए ये सप्लाई यहाँ से पहुंचा, फिर नीचे तार आया है, ये नीचे तार लेके आ जाइए। एक फेज एक न्यूट्रल इसके अंदर, एक फेज एक न्यूट्रल चला गया। यहाँ से जितना तार निकाल दिया स्टूडेंट, यहाँ से 4 तार निकाले थे आप, एक फेज एक फेज न्यूट्रल इसके लिए। तो फेज 2 तार यहाँ से लेके इसको पहुँच गए लेके, और इस वाले बोर्ड को भी हमने क्या किया, दे दिया। कितना दिया हमने, बोलिए कितना दिया हमने। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने की बात करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ पहुँचे, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम नीचे लेके पहुँचे। अभी नीचे कितना लेके आएंगे बोलिए, यहाँ से लेके ये क्षैतिज दौड़ कितनी जा रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है कितनी 3.5 मीटर पे। तो नीचे ये कितनी पे आ गई होंगी बोलिए, बोर्ड हमारा 1.2 पर रहना चाहिए, तो ये आपका मिला लगभग नीचे कितना तार लाए होंगे, ये हम लाए होंगे 2.1 से 2 ज़्यादा 2.5, यानी कि 2.25 मीटर हम नीचे तार आए लेके। 2.25 मीटर हम देखिए यही चीज़ है। तो ये हमारा जा रहा था कितना मीटर, ये कितनी ऊंचाई पे 3.5 मीटर। तार यहाँ से लेके गए होंगे, एक फेज एक न्यूट्रल इसको नीचे लेके आए होंगे ना, इससे नीचे कितना नीचे लेके आए होंगे भाई, ये हमारा 1.2 मीटर लगा नीचे लगाना है। तो कितना नीचे लगा 2.24 लेके आओगे। तो 2 गया, फिर इसके बाद इससे कितने तार निकले होंगे बताइए, SB1 से आप बताइए। तो आपको इसमें क्या है, एक फैन एक बल्ब लगाना। तो इससे देखिए आप 1 2 यानी एक न्यूट्रल और 3 फेज लेके जाएंगे, टोटल मिला के 2 गया और निकला, कुल मिला के 6 टोटल हुआ, 6 हुआ ना टोटल। फिर इसके बाद आप आगे लेके बढ़िए, इसके बाद फिर आप आगे के लेके बढ़िए। देखिए इधर से आप फिर इधर से 4 तार 3 फेज एक न्यूट्रल लेके बढ़िए आगे, इधर लेके फैन को दीजिए। तो फैन पे आप गए होंगे दीवार किसके ऊपर गए, इसके ऊपर गए, देखिए यहाँ से उसके ऊपर लेके आए। पहले ऊपर कितना गए होंगे बोलिए, 3.5 मीटर पे ये चली रही है। छत आपका 4 मीटर है, तो 1.5 मीटर आधा मीटर ऊपर जाइए, आधा मीटर ऊपर गए होंगे। फिर आपका इधर से कितना आएंगे, ये फैन मान लीजिए आपको कितना लगा 1.5 मीटर पे लगा है। तो कुल मिला के कितना, आधा मीटर और 1.5 मीटर, कुल मिला के आप 2 मीटर पे आए होंगे तार लेके, तब आपका क्या लगा होगा फैन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 मीटर टोटल। कितना मीटर टोटल आपका, 2 मीटर। कितना मीटर दिया स्टूडेंट, 2 मीटर। कितने तार गए होंगे फैन में, एक फेज गया होगा, एक न्यूट्रल तार में गया होगा। अभी DB से इधर कितना जा रहा है, 2 तार, एक फेज एक न्यूट्रल इधर जा रहा है, इसमें गया टोटल, इसमें एक फेज न्यूट्रल गया। फिर इस फैन के लिए एक फेज न्यूट्रल यहाँ से निकल गया। अब बल्ब के लिए बढ़िए आगे, तो इधर देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इधर कितना हमने गए हैं 2 मीटर पे। तो 2 मीटर इधर, इसलिए 2 मीटर, फिर 2 मीटर इधर से 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर मान लीजिए, ये कुल मिलाकर 2 मीटर और 1.5 मीटर, कुल मिलाकर 3.5 मीटर। 3.5 मीटर पे क्या लगाना है, एक फैन। अब बल्ब कितना दूरी पे लगाना है, अब ये हमारी वायरिंग जा रही है 2.5 मीटर पे, 3.5 मीटर पे, और आपको लगाना कितने पे है, बल्ब आपका होना चाहिए 2.5 मीटर पे। तो आप 1 मीटर नीचे हो जाइए, 1 मीटर नीचे तार लेके आएंगे, एक तार फेज न्यूट्रल एक तार दिया। तो यहाँ से कितना जा रहा था, एक फेज न्यूट्रल इसमें चला गया, आपका बचा होगा एक फेज एक 2 फेज एक न्यूट्रल बचा होगा। तो यहाँ से आया 3 तार आए, एक फेज न्यूट्रल चला गया, तो यहाँ से बचा कितना, एक आगल सॉरी यहाँ पे बल्ब ट्यूबलाइट सॉरी यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे आपका हो गया, देखिए ये यहाँ पे एक ट्यूबलाइट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना दूरी पे बताइए गया, 3.5 मीटर। फिर यहाँ से ये कितना 3.5 था टोटल, तो ये पूरा आपका 2 मीटर ये है, चूँकि 3.5 मीटर है तो 1.5 मीटर ये, तो 2 मीटर ये वहाँ 2 मीटर और 2 मीटर ये, कुल मिला के यहाँ से 4 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, ये 2 तार हुआ यहाँ तक। तो यानी इस तरीके से SB1 को हो गया। इसी तरीके से यहाँ से इसी बोर्ड से एक फेज एक न्यूट्रल किसको गया, SB2 को गया। तो SB2 को हम इधर दिखा दे रहे हैं, लीजिए। तो कितना गया बोलिए, एक फेज एक न्यूट्रल गया होगा इधर से, ये जिस गया है किसके पास, SB2 के पास, उसके पास गया। उसके बाद उसके पास बोर्ड आप नीचे लगा दीजिए, ये बोर्ड हमने नीचे लगा दिया SB2, नीचे से कितना पे 1.25 मीटर पे होगा।
फिर नीचे इसको लाइए, इसको फेज न्यूट्रल ला के इसको दे दिया करिए पहले। तो यानी 2 तार यानी 2.65 नीचे लाएँ, उसको हमने दे दिया। फिर आपको क्या करना है, एक फ़ैन भी लगाना है इसी के जस्ट ऊपर। देखिए आपका फ़ैन लगा हुआ है, आपका जस्ट ये फ़ैन लग गया। देखिए एक फेज न्यूट्रल, यहाँ से एक फेज 3 फेज, एक न्यूट्रल 3 फेज लेके जाइए। एक फेज और 3 न्यूट्रल, कुल मिला के यहाँ से एक फेज, सॉरी एक न्यूट्रल 3 फेज, तो एक फेज एक न्यूट्रल से चला गया। अब आगे इसको लेके जाइए आप कितना, इधर से 2 फेज इधर बढ़ा होगा, एक न्यूट्रल। अब कितनी दूरी पे देखिए, यहाँ से लेके आइए 2 मीटर पे। यहाँ से देखिए ये फ़ैन तो लगा दिया हमने, कितनी मीटर पे फ़ैन लगाया, 2 मीटर पे। ये हम लगा दिया 2 मीटर पे, 2 मीटर पे हमने लगा दिया फ़ैन को। फ़ैन में कितना तार, आधा मीटर ऊपर गए होंगे फ़ैन के लिए आधा मीटर ऊपर। फिर यहाँ से फिर ऐसे आए होंगे ना, तो ये हो गया। अब इधर से 3 तार गया, कितने मीटर पे देखिए, यहाँ से 3 तार, यानी 3 तार इधर से आ रहा है, ये इधर ना 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर ये आपका इधर आया, 4.5 मीटर इधर लेके आए। फिर यहाँ पे हमने 1 मीटर नीचे आके हमने एक ट्यूबलाइट लगा दिया। फिर इधर से 1.5 मीटर ये, 2 मीटर ये, 1 मीटर और 1.5 मीटर कितना, सॉरी 2 मीटर ये, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर ये होगा, 3.5 मीटर। फिर इधर से आपका 1.5 मीटर और 2 मीटर, कुल मिला कितना, इधर आपका मिला कुल 3.5 मीटर। इधर से 1.5 मीटर, 3.5 मीटर पे फिर क्या कर दिया हम, 1 मीटर नीचे क्या लगा दिया हमने, बल्ब लगा दिया। इस तरीके से इधर 2 तार गया, इधर 2 तार, इधर 2 तार। तो ये आपका क्या रहा, सिंगल लाइन डायग्राम रहा। देख लीजिए, इस चीज़ को समझ में आया होगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया, यहाँ से 2, एक फेज एक न्यूट्रल इसमें गया, आपका गया इसके अंदर। इसके बाद इधर से हमने 2 बोर्ड लगाने थे, दो बोर्ड के लिए एक फेज एक न्यूट्रल हमने लगाए हैं। तो यहाँ से 2 फेज और 2 न्यूट्रल लेके बढ़े आगे हम, यहाँ से लेके आए टोटल। इसमें यहाँ से टोटल 4 तार निकले, 2 तार गए, टोटल 6 तार, 4 तार हम इधर आगे लेके बढ़े, यानी कि 2 फेज 2 न्यूट्रल आगे लेके बढ़े। इसमें से 2 यहाँ पे आने के बाद हमने 2 फेज, एक न्यूट्रल इसको दे दिया इस बोर्ड को, और उधर से दीवार में छेद करके एक फेज एक न्यूट्रल इसको दे दिया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट यहाँ इस दीवार पे लगी थी, एक ट्यूबलाइट इस दीवार पे लगी थी, अब एक फैन इस छत के ऊपर लगा था। ठीक है, तो इसको वायरिंग देना था। तो यहाँ बोर्ड के अंदर से हमने क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर से बाकी चूँकि तीनों को क्या करना है, अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों के लिए सबसे पहले एक 3 फेज चाहिए, 3 फेज इससे निकाल के लेके आएंगे, 3 फेज निकाल के लेके आएंगे, 3 तार फेज का, एक इसके अंदर न्यूट्रल जो गया उसको भी निकाल के लेके आएंगे, 4 ठो। तो 4 2 6 टोटल निकल के आएगा, देखिए वही लिखा है टोटल कितना, 6 ठो। फिर यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर कितना जाएंगे, टोटल ये वायरिंग कितनी ऊंचाई पे जा रही है, 3.5 मीटर पे। तो ये आप आधा मीटर लेके जाएंगे, छत पे टच हो जाएंगे आप। फिर छत पे टच होने के बाद फिर आप सीधे ऐसे लेके आएंगे, तो देखिए आधा मीटर, और फिर इधर आप लेके आएंगे, मान लीजिए 1.5 मीटर पे आप लगा दिए फैन को, तो 1 यानी पूरा मिलाकर 2 मीटर तार यहाँ पे लग गया। फिर उसके आगे इधर से कितना बढ़ेंगे आप, 2 मीटर, 2 मीटर, फिर यहाँ पे 1.5 मीटर, 2 मीटर 1.5 मीटर में 3.5 मीटर पे फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ से फिर बल्ब को थोड़ा सा नीचे करके लगा देंगे, ये लगा दिए। इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम होगा। अब इसमें देखना है कुल कितना तार लगा हुआ है, इसमें ये बताना है कुल कितना तार आपका इसमें लगा हुआ है। तार कैसे बताएंगे, तार के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिंगल लाइन डायग्राम बना दिए, इस चीज़ को आप देख लीजिए। सिंगल लाइन डायग्राम, इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो अब तार की बात करिए, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना तार, 6 तार गया, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर तार यहाँ पे। तो पूरा आप इसको लिख के चलिए आप, देखिए तो 2.25, एक तार, तो यहाँ से यहाँ 2.25 गुणे 6 तार गए हैं, 6 तार ये, इसके बाद 6 तार ये, फिर यहीं पे भी यहाँ से भी कुल कितने तार, 6 तार जा रहे हैं। इस तरीके से टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ये स्टूडेंट कैलकुलेट करके उस चीज़ को हम देखिए हम लिख चुके हैं पहले से ही, सिंगल लाइन डायग्राम हम बना दिए हैं। उस चीज़ को अब हम देख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बना लिए हैं, इसी बेस पे आप देखिए सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ से बनाइएगा। इसके बाद आप मान लेते हैं चालक की कोई जो कुल लंबाई हमारे पास आ रही है, इसको जब आप काउंट करेंगे, काउंट कर लीजिएगा, यानी कि 2.5 गुणे 6 तार यहाँ से गए तो 2.6 गुणे करिएगा। यहाँ पे 2 मीटर का है, 6 तार गया तो 6 तार गुणा करिएगा, यानी कि यहाँ से टोटल तार निकालना हो तो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 2.5 एक तार लंबाई यहाँ से यहाँ तक कुल 6 तार, 6 गुणा करिए, फिर यहाँ पे लिखिए प्लस 2 गुणे 6 करिए यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ पे लिखिए प्लस 6 गुणे 2.25 मीटर, प्लस
यहाँ से यहाँ तक कितना ये स्टूडेंट बताइए, ये भी 3.5 मीटर था। यहाँ से यहाँ पे इधर बढ़िए, इधर अभी इसको छोड़ रहे हैं देखिए, तो यहाँ पे 3.5 गुणे 2 प्लस इधर से आपका इधर ये इधर से आपका 2 मीटर गुणे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.5 गुणे 3 प्लस यहाँ पे फिर प्लस आपका 3.5 गुणे 3 ये हो गया, प्लस 1 मीटर 2 मीटर ये टोटल मिला के 4 मीटर हो गया। उसी प्रकार से इधर का भी वही हुआ, सेम सेम देखिए, इधर का भी वही है। तो आपका इधर से हो गया, ये प्लस करिए, प्लस 3.5 गुणे 2 करिए, फिर प्लस 3.5 गुणे 3 करिए, 3 तार यहाँ पे हैं, फिर प्लस आप लिखिए 2 गुणे 4 करिए, 2 गुणे यहाँ पे 4 करिए, फिर यहाँ पे 1 गुणे 2 प्लस 2 2 4 यहाँ पे कर दीजिए। ये स्टूडेंट सबको गुणा करके क्या करिए, सबको टोटल जोड़ देंगे ना, तो टोटल आपको तार आ जाए, निकल जाएगा। अब उस तार को क्या करेंगे, उतना आप लेके रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा तार लेंगे। तो इस तरीके से जो टोटल तार हमारे पास लग गया, देखिए स्टूडेंट, वह तार की जो वैल्यू आ गई है, चालक की कुल लंबाई आ गई 114.5 मीटर, नहीं 120 मीटर हम तार ले लेते हैं। इसके बाद आइए हम लोग इसमें कुछ उसके मूल्य सूची बनाते हैं। मूल्य सूची कैसे अप्लाई बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इसमें जो चीज़ लगा है उस चीज़ को आप बताइए। सबसे पहले हमारे पास DPIC मुख्य फ्यूज साइड 5 एम्पियर 250 वोल्ट का, यानी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें हम लोग जो स्विच लगाए हुए हैं उसकी मात्रा 1 है, और एक स्विच हमारे पास कितने रुपये की, 125 रुपये की है। तो कुल मिला के 125 गुणे 1 करेंगे तो आपको 125 रुपया हो जाएगा। स्विच बोर्ड की बात करेंगे तो स्विच बोर्ड हमारे पास है 5 एम्पियर सॉकेट उसमें लगा हुआ है, 250 वोल्ट का है। कुल मिलाकर हमारे पास 2 स्विच बोर्ड हैं, उसमें हमारे पास 2 संख्या में एक हमारे पास मिलता है 150 का, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे 300 का। यहाँ पे जो हम तार यूज कर रहे हैं 1.5 मीटर MM² का एल्युमिनियम PVC चालक यूज कर रहे हैं, और इसकी जो पूरी लंबाई है 120 मीटर हमें अभी निकाला हुआ है, और 1 मीटर 5 रुपये मीटर का है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 600 रुपया हो गया। सागवान की लकड़ी का बोर्ड हमने यूज किया है, जो हमारा मीटर लगाया हुआ है, तो वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर का है, एक पीस यूज किया है, 55 रुपये का है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारे पास और चीज। अब देखिए PVC पाइप चूंकि देखिए वायरिंग आप करेंगे, जब घरों में आप घर की वायरिंग करेंगे तो आपको इसके ऊपर वायरिंग लगानी पड़ती है ना, जो वाइट से आती है। तो PVC पाइप हमारे पास कुल 40 मीटर हम लिए हैं, और 10 रुपया प्रति मीटर की है। कितने रुपए की, ये 10 रुपया प्रति मीटर की, टोटल मिलाकर हमारे पास 400 रुपये की पाइप पड़ गई। इसके बाद PVC कपलर, क्योंकि जहाँ पे PVC जब दो PVC ज्वाइंट होंगे आपस में, देखिए उसके ऊपर एक क्लिप लगी होती है ना, वही PVC कपलर होता है। तो हमारे पास कुल कितने हैं, पाँच चाहिए, और वो हमारे 36 रुपये दर्जन की है। इस तरीके से हमारे पास 15 रुपये की ये पड़ गई। इसके बाद यल जोड़ का मतलब देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप जब यहाँ पे PVC पाइप काटेंगे तो यहाँ पे एक ज्वाइंट में लगाना पड़ेगा ना, इस कोने पे यल जोड़ लगेगा। यहाँ पे जब लगाएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे यहाँ पर भी एक यल जोड़ लगेगा। इस तरीके से कुल जो यल जोड़ आएगा आपके पास है, यल जोड़ कुल कितने पास 7 काउंट कर लीजिए। यहाँ पे एक यल जोड़ लगेगा, एक यल जोड़ यहाँ पे लगेगा आपका, इस तरीके से काउंट करिए। एक यल जोड़ यहाँ पे, एक यल जोड़ यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको T जोड़ लगेगा, एक छत के ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे एक यल जोड़ लगेगा, एक यल जोड़ यहाँ। इस तरीके से कुल काउंट करेंगे तो आपको कुल कितना यल जोड़ मिलेगा, 7 यल जोड़ मिलेगा। 7 यल जोड़ मिलेगा, 7 आपको यल जोड़ चाहिए, और वह 60 रुपया दर्जन का है, तो आपको इस तरीके से 7 जो हो जाएगा 35 रुपये का हो जाएगा। T जोड़ आपके पास तो टोटल आपको 4 की आवश्यकता है, 4 T जोड़ इसमें चाहिए आपको। T जोड़ के लिए आपको सबसे पहले एक T जोड़ यहीं पे चाहिए, एक T जोड़ यहाँ पे आपको चाहिए, एक T जोड़ यहाँ पे चाहिए। इस तरीके से आपको 4 T जोड़, 4 लीजिए, 1 2 अपने हिसाब से लिख दीजिए जो भी हो। तो 4 यहाँ पे थोड़ा काउंट कर लेते हैं, जो भी हो तो इसको आप थोड़ा काउंट कर लेंगे अपने हिसाब से समझ के। T जोड़ 4 हो गए, 60 रुपये दर्जन का, तो 20 रुपये का हो गया। वायरिंग कील, यानी जो वायरिंग इस पर आप करेंगे तो इसमें कील ठोकेंगे ना, इसमें वायरिंग जब आप उसके ऊपर PVC वायरिंग करें तो उसमें कील ठोकते हैं आप। कील हमारे पास 19 mm की कील ले रहे हैं, वो 30 रुपये दर्जन की है, हम 60 रुपये का कील ले दिए हैं। ठीक है, इसके बाद सीलिंग रोज, पंखा के ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है सीलिंग रोज, वो हमारे पास 2 पीस हमको चाहिए, 2 ही फैन लगे, 10 रुपये का एक का, तो 20 रुपये का हो गया। हमारे पास LED 7 वाट की है, 4 LED हम LED नहीं यूज़ किए, सॉरी ट्यूबलाइट यूज़ किए। यहाँ पे LED कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे ट्यूबलाइट लिख लीजिए। ट्यूबलाइट हमारे पास कितनी है, 4 है। अब एक हमारे पास 120 की अगर हम करते हैं तो 4 हमारे पास 480 रुपये की हो जाएगी।
5 एम्पियर का सॉकेट है, दो दो पीस हमारे पास यूज हुआ है। 10 रुपये की एक है तो 20 रुपये का हमारे पास 2 हो जाएगी। 5 एम्पियर का स्विच है, वन वे स्विच हमने स्विच 5 एम्पियर का, उसमें कितने स्विच लगाया हमने, 7 स्विच लगाया हुआ है। 6 पंखा 2 ठो, बल्ब कुल मिला 6 ठो, एक क्रिस्टल, 7 स्विच एक मेन बोर्ड में लगाया हुआ है। 10 रुपये का कुल मिला के 70 रुपया। इसे कुल अगर हम लागत की बात करें, कुल लागत हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2210 रुपया। इतना 22 रुपया आपको बस क्या हुआ, लागत की बात आई। अब आपको कुल सामग्री का जो कुल मूल्य आया 2210 रुपया। अब क्या करना है आपको, आपको आकस्मिक व्यय, इस चीज़ को आपको जोड़ना है। जो अचानक कभी कभी सामान घट जाती है तो उसमें आकस्मिक जो व्यय जोड़ा जाता है, तो आकस्मिक व्यय के लिए आपको 10% जोड़ना है। तो इसका 10% निकालेंगे तो आपको 221 रुपया मिलेगा। तो आपको आकस्मिक व्यय 221 पर जोड़ना है, मजदूरी आपको 10% जोड़नी है, तो मेरा क्या आएगा, 221 रुपया। निरीक्षण व्यय, उसको सामान जो आप लाएंगे उसको चीज़ को देख ले के टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए आप उसको 5% दीजिए। 110 रुपया, 110 रुपया 10.5 रुपया, यानी 110.5 रुपया कुल मिला के आप सबको जोड़ दीजिए। जब कुल आप जोड़ेंगे तो आपको 2762 इस तरीके से ये जो टोटल आपको कास्ट दिख रही है, सब कुछ आकस्मिक व्यय, मजदूरी, सब कुछ सामग्री से जोड़ने के बाद इस तरीके से ये आपकी जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू है जिसमें आपको वायरिंग कराने में टोटल खर्चा लग जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आपका रहा, ये वायरिंग कराने का खर्चा हो गया। बाकी आप बल्ब लाएंगे, फैन जो चीज़ है उसमें अनदर लगेगा, वो सब खर्च होते हैं। इस तरीके से देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें देखिए स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश किए थे। एक बार इस वीडियो को 1-2 बार आप समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल पे बने रहिए, इसके आगे हम और आपको लेक्चर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।